किसी भी प्रदेश में या हमारे देश में जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को धन बल का उपयोग करके उसको गिराने की कोशिश करी जाए तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि हमारे देश के अंदर जब जनता अपना मत देती है, अपना भरोसा मत में भी जताती है और अपना भरोसा जिनको चुनती है उन पर भी जताती है, और जब बाहर से बाहरी ताकतें अपने धन का उपयोग करके सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने का जब काम करती हैं, तो ना केवल जनता के साथ विश्वासघात होता है बल्कि लोकतंत्र की भी हत्या होती है। और आगे आने वाले समय में अगर इसको ऐसे नहीं रोका गया तो लोगों का चुनाव के ऊपर से और लोकतंत्र के ऊपर से पूरा विश्वास ही उठ जाएगा। अगर ऐसा समय आता गया और इसको नहीं रोका गया, मैं आप सब मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं, अगर इस समय आप लोग जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अगर इसके अंदर सच्चाई का साथ आप लोग नहीं देंगे जो एकदम सामने सीधे स्पष्ट नजर आ रहा है, तो ऐसा समय आएगा जब लोग वोट डालने से पहले भी सोचेंगे कि हम वोट डालने जा रहे हैं, और उसके बाद में धन बल का उपयोग करके अगर कुछ लोग हमारे मत को, हमारी सोच को, हमारी विचार को बदल सकते हैं तो हम लोग वोट देने के लिए भी क्यों जाएं। तो मेरा आपसे अनुरोध है सबसे पहले कि आप लोगों के इस समय के ऊपर मीडिया की सख्त जरूरत है लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आप सब लोगों की सख्त जरूरत है, जिसकी आज हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको अपील करना चाहते हैं। अब अगर हम लोग इस मुद्दे के ऊपर आए तो हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से 17 तारीख को जब एसओजी की टीम मानेसर के अंदर गई तो हरियाणा पुलिस ने उनको रोक दिया ताकि वहां पर कांग्रेस के और दूसरे विधायक, जो छिपे हुए विधायक थे, उनको वहां से जाने का, भागने का मौका दिया जाए। और उसके बाद में खबर यह आती है कि कुछ लोग चंद 5 स्टार होटल्स दिल्ली के अंदर अलग अलग करके रखे गए। फिर कोई खबर आती है कि वो शायद कर्नाटक चले गए। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर भाजपा के साथ में कोई मिली भगत या भाजपा का रोल नहीं है, तो कि भाजपा के शासित प्रदेशों के अंदर जाकर के भाजपा की पुलिस और भाजपा की सरकार के मदद से ही शरण क्यों लेने के लिए जरूरत इन एमएलएस को पड़ रही है। आज सबसे पहला प्रश्न ये है। हम लोग ये भी साथ में पूछना चाहते हैं कि अगर आप सबके सब लोगों को कांग्रेस में अभी भी आस्था है तो वापस कांग्रेस के शासन के अंदर, अपने परिवार के अंदर, जिसके साथ कई दशक सब लोगों ने इनमें से गुजारे हैं, तो वापस आने में क्या दिक्कत है? क्यों भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर जाते हैं? आज हम लोगों ने देखा, जो आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बात है, वो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा दायर करी गई एफआईआर के मुतालिक मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और 7A के तहत भवनलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह और संजय जैन के खिलाफ में एफआईआर लॉन्च करी। अब अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वॉइस सैंपल लेने के लिए जब हमारे हरियाणा पुलिस की टीम, एसओजी की टीम जब जाती है, तो क्यों उनको रोका जाता है? अगर ये निर्दोष हैं, अगर ये कहते हैं कि इनकी आवाज नहीं है, तो फिर क्यों आगे बढ़कर के वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे देते? आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हरियाणा के मानेसर से दिल्ली और दिल्ली से आगे पता नहीं कहीं किस चीज से भाग रहे हैं। क्या वॉइस सैंपल देने से भाग रहे हैं ताकि दूध का दूध, पानी का पानी ना हो जाए? हम लोग 5 मुख्य प्रश्न हम लोग भाजपा से और केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं। सबसे पहला कि जब गजेंद्र सिंह का नाम एफआईआर में आ गया, जब उनकी आवाज, जो कि सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों ने भी रिकॉग्नाइज कर ली, तो क्या ये औचित्य है? क्या औचित्य है कि वो अभी भी केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद पे बने हुए हैं? क्या उनको अधिकार है कि अभी भी वो केंद्र सरकार के मंत्री पद पे बने रहें? कांग्रेस पार्टी इसलिए ये मांग करती है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत को या तो इस्तीफा देना चाहिए
या उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हस्तक्षेप ना कर सके, और उनको आगे बढ़ करके अपना वॉइस सैंपल खुद देना चाहिए। हमने सुना है वो कहते हैं कि ये गजेंद्र सिंह कोई और है, मैं गजेंद्र सिंह नहीं हूं। ठीक है, आप केंद्रीय मंत्री हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। अगर वो दूसरा गजेंद्र सिंह है, आप दूसरे गजेंद्र सिंह हैं, तो अपना वॉइस सैंपल दे दीजिए, और साथ साथ में आप अपने पद से जब तक के इस्तीफा दे दीजिए, जब तक के इसका फैसला ना आ जाए, जब तक वॉइस सैंपल आपस में ना मिलाए जाए। इसके अंदर क्या दिक्कत है? जब कोई भी केंद्र सरकार का मंत्री जिसके खिलाफ में भ्रष्टाचार की तफ्तीश हो रही है, जिसके आवाज सब लोगों ने सुना, वो कहते हैं कि हमारी आवाज नहीं है, हम कुछ नहीं प्रीएम्प्ट करना चाहते, हम कहते हैं कि आप रिजाइन करें ताकि इन्फ्लुएंस ना कर सके। केंद्र सरकार के मंत्री के खिलाफ जांच करने के अंदर लोग 2 बार सोचते हैं, सामान्य अधिकारीगण 2 बार सोचेंगे, तो आप रिजाइन करें या आपको हटाया जाए और उसके बाद आप वॉइस सैंपल दीजिए। आप अगर जो है वो वॉइस सैंपल साफ नहीं पाया जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने इसके अंदर कोई गलत काम नहीं किया तो आप डरते क्यों हैं वॉइस सैंपल देने से? सीधे सीधे हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। भाजपा की पुलिस पहले, दूसरा प्रश्न दिल्ली की पुलिस अब, या इसके बाद जब कर्नाटक में जाएंगे, जब भंवरलाल शर्मा जी का और विश्वेंद्र सिंह जी का वॉइस सैंपल लेने से क्यों रोका जा रहा है? और यह पुलिस दोनों की दोनों भाजपा शासित प्रदेशों की पुलिस वॉइस सैंपल लेने से क्यों रोक रही है? कांग्रेस पार्टी आज ये पूछना चाहती है। जितना आप रोक रहे हो उतना लोगों के दिमाग में और सब लोगों के दिमाग में यह यकीनन तय होता जा रहा है कि इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से ये मिली भगत है और ये इन्हीं की आवाज है, और ये धीरे धीरे करके साबित होता जा रहा है। तीसरा प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या केंद्र सरकार सीबीआई की धमकी इसलिए दे रही है कि इसके अंदर और भी बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इसके अंदर और नेता भी हैं, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे करके और ऊपर जाएगी तो पता नहीं कहां पर जाकर के खत्म होगी। तो क्या इसलिए सीबीआई की धमकी दी जा रही है? तो कांग्रेस पार्टी ये पूछना भी चाहती है और कहना भी चाहती है कि सीबीआई की धमकी ना दें। सीबीआई की धमकी देकर के आप इस जांच को यहीं पे रोकना चाहते हैं ताकि इस जांच के तार कहां कहां तक लगे हुए हैं, कहां कहां तक पहुंचे हुए हैं, वहां तक ना पहुंचा जाए। तो इसको रोकने की साजिश सीबीआई की जांच के माध्यम से कर रही है। यह आज हम प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं। चौथा प्रश्न कि क्या भाजपा को यह नहीं बताना चाहिए कि इतना काला धन कहां से आ रहा है? इतना सारा पैसा, 30 करोड़ 35 करोड़, ये सब चीजें प्रति विधायक की बात हो रही है। इतना पैसा, सारा पैसा, ये काला धन कहां से आ रहा है और कौन मुहैया करा रहा है ये काला धन? इसके पीछे कौन सी साजिशें, कौन से इसके अंदर हाथ हैं? पांचवा और आखिरी प्रश्न है कि अगर भाजपा की कोई भूमिका नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर भाजपा की कोई भूमिका नहीं है तो केंद्र सरकार से लेकर के हरियाणा सरकार और इनकम टैक्स, ईडी, दिल्ली पुलिस, ये सबके सब कांग्रेस के विधायकों को सुरक्षा देने और अग्रेसिवली जो लोग यहां पे कांग्रेस के लोग हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की क्यों कोशिश कर रही है? तो ये 5 प्रश्न और साथ साथ बड़ा सीधे सीधे हमारी मांग की गजेंद्र सिंह शेखावत जी को 1 मिनट भी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि अपने पद पे बने रहें। इसी वक्त उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो केंद्र सरकार को उनको हटाना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, उनको अपना वॉइस सैंपल देना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि जो गजेंद्र सिंह जिसकी आवाज उसके अंदर है ये वही गजेंद्र सिंह शेखावत है या नहीं है। इस चीज की जांच होनी चाहिए और जब तक जांच कंप्लीट ना हो इनको अपने पद पे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है। और आपको एसीबी का सब लोगों ने यहाँ पर जो FIR की कॉपी आप सबके पास में होगी, नहीं तो आप सब लोगों को अभी हम लोग पहुंचा भी देंगे। धन्यवाद। एक बड़ा सवाल है, क्या SOG की टीम दिल्ली में गजेंद्र सिंह शेखावत के घर गई थी कल रात को और फिर उन्हें रोका गया वहां जांच से, दिल्ली पुलिस आ गई वहां? देखिए, दिल्ली पुलिस राजस्थान की SOG को पूरी तरीके से रोक रही है। गजेंद्र सिंह जी के
विश्वेंद्र सिंह जी के और भंवरलाल शर्मा जी के वॉइस सैंपल लेने से। यही हम लोगों का कहना है कि जब कोई व्यक्ति मंत्री होता है तो उसके प्रिविलेजेस होते हैं, जिसकी वजह से छोटे अधिकारी उसके ऊपर कोई काम करने से, कार्रवाई करने से 10 बार पहले सोचते हैं। तो इसीलिए जब उनका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के धारा 7 और 7A के अंदर जब उनका नाम पे FIR दर्ज हो चुकी है, हम ये नहीं कह रहे कि वो कहते हैं कि वो गजेंद्र सिंह कोई और है तो मान दिया, लेकिन अगर वो गजेंद्र सिंह कोई और है तो फिर वॉइस सैंपल देने से क्यों डर रहे हैं? तो जब वो वॉइस सैंपल देने से डरते हैं तो इसका मतलब यह है कि वही गजेंद्र सिंह शेखावत है जिनका जिक्र फोन के अंदर हो रहा है। इससे बड़ा स्पष्ट ये साफ निकल करके आता है। और दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जैसे मैंने कहा, ये पूरी ताकत से रोक रही है SOG को वॉइस सैंपल लेने में। माकन साहब, जिस तरह के हालात हैं, क्या लगता है सरकार फ्लोर टेस्ट की दिशा में अब जा रही है? देखिए, फ्लोर टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, ये निर्णय और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री और सरकार को करनी है। तो वो अपने विवेक से जब जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी, तो उस तरफ में वो आगे बढ़ेंगे। सर, क्या अभी भी सचिन पायलट को घर वापसी के लिए कुछ आप लोगों की ओर से बातचीत चल रही है? केंद्रीय नेतृत्व का कुछ किसी से बात? हमारी जानकारी में नहीं है और हमारी जानकारी में नहीं है कि ऐसी कोई बातचीत चल रही है। और बड़ी सीधी सी बात है, जैसे मैंने कहा, पूरी तरीके से भाजपा इस साजिश के अंदर शामिल है। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ना केवल अभी जब से हम लोग यहाँ पे एज ऑब्जर्वर आए हैं, बल्कि उससे पहले से ही किस तरीके से खरीद फरोख्त की, फोन की टैपिंग की, जो आप लोगों ने भी देखे ऑडियो क्लिप्स, ये सब के सब उससे पहले से चल रहे हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा किसी को शक था, हम लोगों को भी यकीन नहीं था। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से भाजपा शासित प्रदेश की पुलिस ने इनको मदद करी। हमने देखा कि किस प्रकार से मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे इनके बचाव के अंदर लंदन से यहां पर आए। और फिर अब जो है दिल्ली के अंदर भी अमित शाह की पुलिस, जो सीधे के सीधे अमित शाह के अधीन आती है, वो अमित शाह की पुलिस इनको वहां पे प्रोटेक्शन दे रही है। तो भाजपा और इनका इस पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर इन विधायकों का आपस के अंदर जो संबंध है, अब शायद जग जाहिर है। सर, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगा है यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट के सचिव से कि जो फोन रिकॉर्डिंग हुई है उसका तथ्य क्या है, उसका आधार क्या है, और वो रिपोर्ट सौंपने की जल्द से जल्द उन्होंने गुजारिश की है। देखिए, वो जो औपचारिक कार्रवाई है वो तो सबके सब पूरा करेंगे, और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी कार्रवाई किसी ने भी जो करी है वो संविधान या कानून को तोड़ करके करी गई होगी। और अशोक गहलोत जी को जितना हम लोग सब जानते हैं, इनकी सरकार को जानते हैं, वो कानून में पूरा विश्वास रखते हैं और कोई भी कानूनन प्रक्रिया नहीं तोड़ी गई है। सर, आप फ्लोर टेस्ट कब पूरा करेंगे? मैंने जैसे कहा कि इसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी देंगे। ये सरकार का प्रेरोगेटिव है कि कब करेंगे और करेंगे भी या नहीं करेंगे, जरूरत भी है या नहीं है, ये दोनों चीजें। सर, होम अफेयर्स के आप खुद मिनिस्टर हैं, तो क्या किसी केंद्रीय मंत्री की जांच के लिए SOG की टीम जाती है तो अनुमति लेनी होती है? नहीं, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। मैं खुद भी होम अफेयर्स मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट में भी मैं रहा हूँ, स्टेट कैबिनेट में भी रहा हूँ, स्पीकर भी रहा हूँ। और मेरा इतना मानना है कि हम लोग एज मिनिस्टर भी ये मान के चलते थे कि भी हम मिनिस्टर जरूर हैं लेकिन कानून से ऊपर नहीं हैं। हम कानून बनाने वाले जरूर हैं, लोकसभा या विधानसभा के सदस्य होने के नाते, लेकिन कानून से हम ऊपर नहीं, कानून से हम नीचे ही हैं। तो कोई भी व्यक्ति को ये प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर कोई मिनिस्टर होता है तो अधिकारी जो है कि मन में एक संशय और भय की भावना होती है कि इतना बड़ा यूनियन मिनिस्टर है, मैं इससे कैसे मैं तफ्तीश करूं। तो इसलिए जरूरी होता है कि वो इन्फ्लुएंस ना करे किसी भी तरीके से कार्रवाई। इसलिए जरूरी होता है कि जो इतनी ऊंची पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है तो वो खुद नैतिक आधार पर इस्तीफा दे या उसको हटाया जाए। ये हमेशा होता रहा है, तो ऐसे कई उदाहरण हैं।